हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है उसका जो टॉपिक है वो है ए बेटर टेस्ट। यानी कि आप जानते हैं जो कोरोना जो जिस हद तक पहुंच चुका है हमारे देश में, और 50,000 से ज़्यादा जो है डेथ्स हैं वो की हो चुकी हैं इस कोरोना महामारी के चलते, कोविड-19 के चलते। उसके बारे में जो उसके प्रिकॉशंस हैं, टेस्टिंग्स के जो संख्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इंडिया शुड क्विकली अडॉप्ट द रैपिड एक्सपेंसिव एंड सेंसिटिव सलीवा। तो इसमें कहा गया है कि जो भारत है उसको क्विकली यानी कि बहुत ही जल्द और तेज़ी से अपनाने की ज़रूरत है। रैपिड यानी कि तेज़ी से, और एक्सपेंसिव यानी कि कम खर्चे वाला, और सेंसिटिव सलीवा टेस्ट। सलीवा टेस्ट, यहाँ पर सलीवा रहता है हमारे पास, लार या फिर जो भी हमारे शरीर का जो भी अंदरूनी जो आप कह लीजिए, पानी ले लीजिए, जो लार रहती है हमारे मुंह में, उसको कहते हैं हम सलीवा टेस्ट। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑन अगस्त 15, 6.5 months आफ्टर, इन अगस्त 15 6 एंड यानी कि 6.5 महीने बाद, द फर्स्ट नोवल कोरोना वायरस केस वाज रिपोर्टेड, यानी कि जब से पहला कोरोना केस जो है वो रिपोर्ट किया गया था उसके 6 और आधे महीने यानी कि 6.5 महीने बाद तक जो है द कंट्री इंडिया क्रॉस अनदर ग्रिम माइलस्टोन। ग्रिम का हमारे पास यहाँ मीनिंग रहेगा गंभीर या कि फियर्स, या फिर गहरा। ग्रिम माइलस्टोन यानी कि इंडिया जो है, भारत जो है वो क्रॉस कर चुका है एक और बड़ा और गहरा माइलस्टोन यानी कि मील का पत्थर ऑफ 50,000 डेथ्स, यानी कि 50,000 की जो मौत का आंकड़ा है वो पार कर चुका है देश। द टोटल नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड एज ऑन सैटरडे, यानी कि जो शनिवार के दिन जो कुल जितने टोटल नंबर केस रजिस्टर किए गए, स्टूड एट नियरली 2.6 मिलियन। उनकी संख्या जो है 2.6 मिलियन तक पहुंच चुकी है। स्टूड एट का हमारे पास मतलब है ये जो नंबर है वो यहाँ पर रुका हुआ है या फिर स्थित है, यानी कि ये पहुंच चुका है। तो अब देखिए, इंडिया हैज़ बीन रिपोर्टिंग द मोस्ट फ्रेश केसेस इन ए डे इन द वर्ल्ड सिंस अगस्त 2, यानी कि जो भारत है वो रिपोर्ट कर रहा है द मोस्ट फ्रेश, सबसे ताज़ा केसेस डे इन द वर्ल्ड सिंस अगस्त 2, जो यानी कि कह सकते हैं हम इसको कि जो भारत है उसमें जो है इस वक्त सबसे अधिक प्रतिदिन जो संख्या है कोविड के मरीजों की वह पहुंच चुकी है सबसे अधिक प्रतिदिन। मोर देन द टोटल डेथ टोल नाउ 51,045, मोर देन द टोटल डेथ टोल नाउ 51,000। वट इज़ ट्रबलिंग, यानी कि जो है संख्या जो मरने वालों की वो 51,045 तक पहुंच चुकी है। वट इज़ ट्रबलिंग, इसमें गंभीर बात क्या है, यानी कि डरने वाली बात क्या है, इज़ ये कि द शॉर्टर टाइम टेकन फॉर डेथ टोल टू डबल, यानी कि जो कम से कम समय है जो मरने वालों का उसकी जो संख्या है वो दुगनी हो चुकी है, यानी कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। द टोल काउंट क्रॉस्ड 25,000 ऑन जुलाई, यानी कि जो काउंट है जो मरने वालों का वो 25,000 था 16 तारीख को, और लगभग एक महीने बाद ही जो संख्या है ये हो चुकी है 50,000, यानी कि संख्या जो है दुगनी हो चुकी है एक महीने के अंदर, इन जस्ट 30 days। it it is certain that there is some
एक्सटेंट का यहाँ पर हमारे पास मतलब होता है हद या फिर सीमा या फिर विस्तार भी इसको कहते हैं एक्सटेंशन, यानी कि जो विस्तार होता है कोई चीज़ बढ़ती है. इट इज़ सर्टेन दैट देयर इज सम एक्सटेंट ऑफ अंडर रिपोर्टिंग, यानी कि जो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स, अंडर रिपोर्टिंग यानी कि जो संख्या है उसको कम बताया जा रहा है. कुछ जगह ऐसी हैं देश के अंदर, उसके अंदर जो है जो मरने वालों की संख्या है उसको कम भी बताया जा रहा है. स्पेशली व्हेन डेथ्स हैव occurred outside the healthcare system, स्पेशली तब जब जो है स्पेशली व्हेन डेथ्स हैव occurred outside the healthcare, जो यानी कि जो मौत है जो यानी कि मृत्यु है जो किसी हेल्थ सिस्टम के बाहर, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति बिना हॉस्पिटल में भर्ती हुए ही जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि इस काउंटिंग में नहीं आता है कि वह कोरोना से उसकी मृत्यु हुई है, वह भी संख्या जो है छुपी रहती है, इसकी जो है रिपोर्टिंग नहीं की जा रही है. फॉर इंस्टेंस का यानी कि यहाँ पर मतलब है एग्जाम्पल के लिए या फिर उदाहरण के लिए अगर हम देखें, रिपोर्टिंग ऑफ कोविड-19 केसेस एंड डेथ्स बाय स्टेट, यानी कि जो रिपोर्ट है कोविड-19 के केसों की संख्या की जो रिपोर्टिंग है बाय स्टेट्स एज गुजरात, जैसे कि गुजरात, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना में, ये जो राज्य हैं इनमें जो रिपोर्टिंग है इस संख्या की, वो जो है तेलंगाना जैसे कहाँ हैव बीन सस्पेक्ट, यानी कि ये संदेह के घेरे में है, हैव बीन सस्पेक्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही. द पेंडेमिक डेफाइंग ट्रेंड सीन इन दी स्टेट्स, यानी कि पेंडेमिक जो है महामारी है उसकी अवज्ञा करने की या फिर उस पर ध्यान ना देने का जो ट्रेंड है, जो चलन है, वो देखा गया है इन द स्टेट इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट. स्टार का यानी कि जैसे कि हम किसी को कहते हैं कि वो निराई घटिया आदमी है, तो इस स्टार का मतलब है निराही विपरीत है रेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि निराही विपरीत यानी कि बहुत ही ज़्यादा विपरीत है बाकी जो राज्य हैं उनके मुकाबले इनकी संख्या करने का या फिर जो पेंडेमिक है उसकी अवज्ञा करने का ट्रेंड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अनदेखी की जा रही है इन राज्यों में. नो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स कैन एक्सप्लेन द लो डेली मोर्टेलिटी, यानी कि कोई भी तरीका कॉम्बिनेशन, यानी कि या वैसे तो इसका मतलब होता है उच्च यानी कि समूचा होता है, लेकिन नो कॉम्बिनेशन ऑफ कोई भी ऐसा तरीका, यहाँ पर इसका मतलब रहेगा तरीका, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है फैक्टर्स का कैन एक्सप्लेन जो एक्सप्लेन कर सकें द डेडली लो, कि यहाँ पर जो मरने वालों की संख्या है वो इतनी कम क्यों है. यानी कि ये जो राज्य हैं 3 राज्य, इनमें जो मरने वालों की संख्या है बहुत ही कम बताई जा रही है सरकारी आंकड़ों के द्वारा. एंड तेलंगाना, इन गुजरात और तेलंगाना में, इनफैक्ट इन द लास्ट 1 मंथ, पिछले 1 महीने में, द डेथ टोल ऑन एनी सिंगल डे इन तेलंगाना हैज़ नेवर क्रॉस्ड 15, यानी कि जो तेलंगाना में प्रतिदिन मरने वालों की संख्या है वो 15 भी पार नहीं की है पिछले महीने, यानी कि पिछले 30 दिनों में एक दिन भी जो संख्या है उसने 15 दिन को पार नहीं किया, जबकि बाकी के देश में जो है प्रतिदिन इससे कई ज़्यादा व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है. लेकिन इन राज्यों में तेलंगाना में बेसिकली जो है 15 का आंकड़ा भी पार नहीं किया है पिछले 30 दिनों में. हैज़ बीन इन सिंगल डिजिट सो मैनी डेज एंड, और ज़्यादातर दिनों में जो है जो मृत्यु है वो सिंगल डिजिट यानी कि 10 से कम ही रही है. द स्टेट इवन रिपोर्टेड 0 डेथ्स ऑन जुलाई 26, यानी कि 26 जुलाई को जो है मरने वालों की संख्या है वो 0 रही. वाइल इन गुजरात डेथ्स हैज़ नेवर क्रॉस 30, जबकि जो गुजरात है उसमें जो संख्या है मरने वालों की वो 30 से ऊपर नहीं गई है, एक्सेप्ट ऑन 1 डे, केवल एक दिन को छोड़कर. एक्सेप्ट यानी कि अपवाद. हावर अंडर रिपोर्टिंग नोट विद स्टैंडिंग, यानी कि अंडर रिपोर्टिंग यानी कि जो संख्या कम बताना का जो चलन है या फिर संख्याओं को जो कम बताया जा रहा है, नोट विद स्टैंडिंग का मतलब यहाँ पर होता है इसके बावजूद या फिर हालांकि या फिर इसको कहते हैं डेस्पाइट, यानी कि इसके बावजूद भी. इट इज़ अनलाइकली टू बी ह्यूज इनफ टू चेंज द डेथ टोल्स सेवरल फोल्ड. इट इज़ अनलाइकली टू बी ह्यूज इनफ,
बहुत ही ज़्यादा जो है काफ़ी है, जो ये टू चेंज द डेथ टोल सेवरल फोल्ड की जो संख्या बताई जा रही है जो मरने वालों की, उसे जो है समझा जा सके। लाइक इन मोस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, लाइक इन मोस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन हैव बीन लो इन इंडिया, यानी कि 1 मिलियन पे जो मरने वालों की संख्या है वो सबसे कम है भारत में। द कंटिन्यूस डिप इन द रेट माइट बी ड्यू टू मोर केसेस, तो जो लगातार जो मरने वालों की जो संख्या कम हो रही है, परसेंटेज जो कम हो रहा है, वो माइट बी ड्यू यानी कि हो सकता है इस कारण से, क्योंकि जो संख्या है केसेस की वो बढ़ रही है। इंक्लूडिंग असिम्प्टोमिक, इंक्लूडिंग असिम्प्टोमिक वंस, असिम्प्टोमिक यानी कि जो लक्षण कह सकते हैं इसको हम कि जो लक्षण है वो भी कम हो रहे हैं। बीइंग डिटेक्टेड ड्यू टू इंक्रीज्ड टेस्टिंग, यानी कि बीइंग डिटेक्टेड यानी कि पॉजिटिव पाया जाना ड्यू टू इंक्रीज्ड बढ़ती हुई टेस्टिंग की संख्या के कारण रैपिड एंटीजन टेस्ट की। ऑल्सो लार्ज सिटीज दैट विटनेस ट्रेंड हेल्थ केयर, यानी कि जो बड़ी सिटीज़ हैं जिनमें जो हेल्थ केयर की जो स्थिति है वो स्ट्रेंड यानी कि तनाव में है या फिर पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। हेल्थ केयर सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू द सर्च इन केसेस, क्योंकि जो बढ़ने वाली संख्या है जो केसेस की, उसके कारण जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर तनाव है, जिसके कारण जो स्थिति दुरुस्त नहीं है। लीडिंग टू मोर डेथ्स, ये कारण बढ़ रही है ज़्यादा मृत्यु का। सीम टू हैव पास द पीक, सीम टू हैव यानी कि ऐसा लगता है, सीम टू हैव यानी कि लगना, टू हैव पास्ट कि पार हो जाएगा, द पीक हो जाएगा नहीं, हो चुका है, द पीक जो अधिकतम संख्या है उसे पार कर चुका है। ए बिग शॉर्ट कमिंग ऑफ रैपिड एंटीजन, यानी कि जो बहुत ही बड़ी संख्या में जो कमी है ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स की, इज़ देयर लो सेंसिटिविटी, ये उनकी जो है लो सेंसिटिविटी यानी कि वो जो है इतने सीरियस नहीं है इस मुद्दे को लेकर, ये दिखाता है। एंड डिस्पाइट द ICMR रिकमेंडेशन, और ICMR की के सुझाव के बाद भी मोस्ट स्टेट्स हैव वेरी लो रेट्स, ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उनकी जो टेस्टिंग की जो संख्या है, जो रेट है, वो बहुत ही कम है। ऑफ वैलिडेशन ऑफ नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट यूजिंग द मॉलिक्यूलर मेथड, यानी कि जो वैलिडेशन है नेगेटिव टेस्ट जो रिजल्ट आए हैं उनकी संख्या को लेकर मॉलिक्यूलर मेथड, यानी कि ऐसा मेथड जिससे जो है परसेंटेज निकाला जा सके पॉजिटिव और नेगेटिव का, जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या होगा। रिलाइंग मोस्टली ऑन रैपिड एंटीजन टेस्ट विल रिजल्ट इन मैनी ऑफ द इन्फेक्टेड कंटिन्यूइंग टू स्प्रेड द वायरस, यानी कि सिर्फ उसके भरोसे रहना, रिलाइंग यानी कि भरोसे रहना सिर्फ रैपिड एंटीजन टेस्ट के, ये जो है विल रिजल्ट, इसका जो नतीजा होगा कि जो मैनी ऑफ द इन्फेक्टेड, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्फेक्टेड हैं, यानी कि उनको अगर टेस्टिंग किट्स की अगर कमी है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन का टेस्ट नहीं हो पा रहा है, ऑफ द इन्फेक्ट कंटिन्यूइंग टू स्प्रेड, वो फैलाते रहेंगे जो है इस वायरस को। इफ speed low cost, if speed low cost and constraints of molecular, कंस्ट्रेंट का यहाँ पर मतलब है बाधा या फिर विवशता। इफ स्पीड यानी कि अगर जो स्पीड है लो कॉस्ट एंड कंस्ट्रेंट और कम रहती है और जो बाधा से भरी रहती है, यानी कि जो किट्स की संख्या है वो जो पूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाती ऑफ मॉलिक्यूलर टेस्टिंग कैपेसिटी आर द रीजंस व्हाई मैनी स्टेट्स हैव एम्ब्रेस्ड रैपिड एंटीजन टेस्टिंग, इस कारण से जो है ज़्यादातर स्टेट हैं जो वो उन्होंने जो है स्टेट्स हैव एम्ब्रेस्ड रैपिड एंटीजन टेस्टिंग जो है इस तरीके को अपनाया है। एम्ब्रेस्ड यानी कि गले लगाना या फिर किसी तरीके को अपनाना।
The emergency use authorization granted recently by the US FDA for a saliva. तो इमरजेंसी यूज़ जो है ऑथराइजेशन है जो कि ग्रांट किया गया था, इनकी परमिशन दी गई थी रिसेंटली यूएस एफडीए के द्वारा। किस लिए? सॉरी, थोड़ी सी स्प्रेड द वायरस हैव एम्ब्रेस रैपिड यूसी एफडीए फॉर ए सलीवा टेस्ट, यानी कि जो लार की जो ग्रंथि रहती है या फिर लार रहती है उसके टेस्ट के द्वारा, टेस्ट डेवलप्ड बाय द येल यूनिवर्सिटी, ये जो है येल यूनिवर्सिटी द्वारा जो तैयार की गई थी, जिससे व्यक्ति की लार की सहायता से उसका जो है टेस्ट किया जा सकता है। शुड बी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। दिस रैपिड इन एक्सपेंसिव नॉन इन्वेजिव, यानी कि जो कम खर्चीली और तेज़ी से टेस्ट करने वाली और नॉन इन्वेजिव का यहाँ पर मतलब है कोई बुरा असर नहीं डालती है। इन्वेजन का यहाँ पर मतलब रहता है आक्रमण। नॉन इन्वेजिव यानी कि कोई बुरा असर नहीं डालती। एंड हाईली सेंसिटिव टेस्ट दैट यूजेस सलीवा सैंपल्स, जो कि हाईली सेंसिटिव है टेस्ट और जो यूज़ करता है लार का के सैंपल का, विल नॉट ओनली हेल्प डिटेक्ट मोर केसेस, ये ना केवल सहायता करेगा केवल डिटेक्ट करने में और ज़्यादा केसेस को, बट ऑल्सो रिड्यूस द नीड फॉर ट्रेंड केयर वर्कर्स, बल्कि ये जो है जो उस संख्या को कम करेगा, ट्रेंड केयर वर्कर्स की ज़रूरत की संख्या को कम करेगा, यानी कि कम ज़रूरत पड़ेगी ट्रेंड वर्कर्स की। विद द टेस्टिंग प्रोटोकॉल मेड फ्रीली अवेलेबल, जब जो है टेस्टिंग प्रोटोकॉल जो है उसे फ्री कर दिया जाएगा, सभी के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। इंडिया शुड फैसिलिटेट रैपिड अडॉप्शन, भारत जो है उसे फैसिलिटेट यानी कि फैसिलिटी मिलेगी या फिर लाभ होगा रैपिड अडॉप्शन ऑफ द टेस्ट, यानी कि टेस्ट करने का बहुत ही तेज़ी से अडॉप्शन, यानी कि टेस्ट करने का ऑफ द टेस्ट बाय स्टेट्स, राज्यों द्वारा। आफ्टर लोकल वैलिडेशन, यानी कि लोकल जो है संस्थाएं हैं उनके वैलिडेशन के बाद, एर्ली रिजल्ट्स ऑफ द सलीवा, इनकी जो जल्दी रिजल्ट आने की जो प्रक्रिया है सलीवा टेस्ट की, लार की द्वारा जो टेस्ट किया जाता है उसकी, हैव बीन एनकरेजिंग, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। एंड इंडिया विल ह्यूजली गेन, जो भारत है वह बहुत ही बड़ी संख्या में जो प्राप्त करेगा बाय इम्प्रेसिंग इट, इसे आगे बढ़ाकर इन ल्यू ऑफ द अनरिलेबल। ल्यू का यहाँ पर मतलब होता है के खातिर या फिर जैसे कहते हैं ना फॉर द सेक ऑफ, या बदले में, यानी कि एम्ब्रेसिंग इट इन ल्यू ऑफ द अनरिलेबल रैपिड, यानी कि अनरिलेबल रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की बजाय जो है, ल्यू यानी कि बजाय जो है सलीवा टेस्ट को जो है बढ़ावा मिल पाएगा। पर्टिकुलरली व्हेन द वायरस स्प्रेड टू रूरल एरियाज, पर्टिकुलरली यानी कि खासकर तब जब जो वायरस जो है जो ग्रामीण एरिया है उनमें फैले। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें